भजन की पूर्णता के लिए इन 4 बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है, दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो, एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है। ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए, दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार। और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जप करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो। उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है। लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती भोजन की इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो रच का पात्र रखो, अपना रच का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, बस ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदि में ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली ने। प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए है प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है, जो अपने संकल्प को, अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जमुहाई या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन। दूसरा कब्ज न बनने पावे। कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा, मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए, और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में, पचने में परेशानी करे, वो दोबारा नहीं लेना। जैसे जीवन में कभी कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी नहीं, एक बार पाके देख ली। और संतों से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना, छोटी डायरी है वो रखी हुई, वो नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे है नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करना, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा
ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है। प्रपंच में मनोरंजन करने का जिसका स्वभाव है वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास मोबाइल है, अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, और क्या कहते हैं उसको, जो कहानियां किस नाटक बनते हैं, सीरियल। भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्रायः हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होती। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितने सुंदर प्रिया जी, कितने सुंदर लालजू, कितना सुंदर वृंदावन, ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जनमन रंजन श्री भगवान है। इसीलिए विविध धुनियों में नाम करने की छूट दी है। तुम्हारा मन रजोगुण से हो गया है तो राधा नाम विविध धुनियों में गाया जाता है। आप लगाओ, उसी में झूमो, उसी में आनंदित हो। तो नाम कान में पड़ रहा है, राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल होगा। और व्यर्थ बोलने का स्वभाव, ये लय रूपी बाधा से बचने के लिए अति भोजन, कब्ज ना होना, अन्न जो पचने में परेशानी हो उसको दोबारा ना लेना, प्रपंच की क्रीड़ाओं, नौटंकी नाटक, सीरियल, गेम, ये सब नहीं। देखो, अपना एक अलग जीवन है, भक्तों का एक अलग जीवन होता है। 5 मिनट 10 मिनट कुछ व्यायाम कर लिया और बस प्राणों का व्यायाम होता रहता है। मंत्र चिंतन, नाम चिंतन। अगर संयम से आप हैं, बहुत सुखद जीवन चलेगा आपका। ये सब गेम आदि जितने, ये व्यर्थ, इसमें क्या मिला आपको? और जलन, अच्छा जीत गए तो क्या मिला, और हार गए तो क्या मिला? कुछ नहीं। अगर उतने समय आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मन को जबरदस्ती लगाओ। आप सोच रहे हैं कि हम अभी मन को थोड़ा मनोरंजन करके, ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। बहुत सावधानी की जरूरत। ये खींचेगा आपको। थोड़ा ये देख लेते हैं ना, इतनी देर पाठ करके आए हैं, कीर्तन करके आए, थोड़ा सा वो आपको बहुत लय अर्थात परमार्थ विमुख वृत्तियां पैदा कर देगा। परमार्थ विमुख वृत्तियां पैदा कर देगा। और अधिक निद्रा और कम निद्रा दोनों लय को प्राप्त कराएंगे। जैसे आपके शरीर की आवश्यकता 5 घंटे नींद से पूरी हो जाती है, फिर आपके किसी भी दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, एकदम फिट। अब अगर आप 2 घंटे सोएंगे तो आपका भजन में विक्षेप हो जाएगा, आप सत्संग में सो जाएंगे। इतना कम नहीं और इतना अधिक नहीं कि आपका स्वभाव ही बन जाए सोना, इतना कम भी नहीं कि आपकी साधना में वो नींद परेशान करे। और एक नियमावली से सो लिया और फिर कट्टरता पूर्वक नींद से लड़े, ये लय से बच जाएंगे। और कोई भी व्यसन करना ये लय का कारण बन जाएगा। कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। सिद्ध बनने की कोशिश ना करे कि अमुक संत तो अमुक अमुक, उनकी स्थितियां हैं। साधक को चाहिए कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो वही करने चाहिए।
सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो जो आदेश कर रहे हैं उतने से ही। जब भगवान शंकराचार्य जी ने मछली खा ली तो कुछ शिष्यों ने खा ली कि गुरुजी ने खा लिया, अब आगे गलता हुआ कांच पिया, अब उनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे किया तो मछली जिंदा निकल आई, उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो सब वहां लीवर में पहुंच चुकी थी। जो उपदेश के अनुसार आचरण हो महापुरुषों के, वो अनुकरण किए जाते हैं। जो उनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, वो परिणाम है आपकी महिमा। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए उपासक के जीवन में। हमें लगता है कि बड़े धन्यवाद के पात्र है, कोई उपासक अभी तक तो एक भी नजर नहीं आया कि किसी भी तरह का कोई तंबाकू या किसी भी तरह का कोई मादक द्रव्य। तो धन्यवाद है कि बड़े कृपा पात्र हैं आप सब जन। जो गृहस्थी में उपासक हैं वो भी सावधान रहे, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जब नाम का व्यसन चढ़ेगा तो एक मादकता अपने आप चढ़ती है। अगर अन्य व्यसन करेंगे तो नाम निरंतर नहीं जप लेंगे। जिसके मुख में तंबाकू है, सिगरेट है, पान मसाला खाओगे, नाम नहीं चल पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि रजोगुणी मुख में मसाला हो और तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो। नहीं, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाओगे। अतिभोजन, मलबंध अर्थात कब्ज नहीं होनी चाहिए, वो